संत निरंकारी मिशन ने विश्व के 70 से अधिक देशों में रूहानी अलख जगाई है। सद्गुरु की असीम कृपाओं के चलते देश विदेशों में लोग ईश्वरीय अनुभूति से सराबोर होकर मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। मिशन वैश्विक स्तर पर प्रेम, शांति, बंधुत्व, सहयोग, सद्भावना का जरिया बन गया है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां होते हुए भी हिमाचल प्रदेश इस इलाही नूर से रोशन हुआ। आरंभिक दौर में हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी और जिला बिलासपुर में मिशन के प्रचार प्रसार के सूत्रधार बने श्री तेज सिंह चौधरी। जोन नंबर 6 डडौर के पूर्व जोनल इंचार्ज श्री तेज सिंह चौधरी बाबा गुरुबचन सिंह जी के समय में वर्ष 1974 में निरंकारी मिशन से जुड़े। मिशन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन्होंने अपनी ऊर्जा, समय व मेहनत से अर्जित धन मिशन के लिए न्यौछावर कर दिया। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के कठियाहाल गांव में 5 मार्च वर्ष 1946 को श्री प्रेमदास श्रीमती भारती के घर जन्मे श्री तेज सिंह चौधरी एक भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े हैं। माता पिता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके पिता धर्म ग्रंथों के ज्ञाता थे। घर परिवार के माहौल का बालक तेज सिंह पर गहरा असर पड़ा। अपने नाम को सार्थक करते हुए पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। प्रारंभिक शिक्षा जिला मंडी के गागल स्कूल में हुई तथा भंगरोटू हाई स्कूल से 10वीं पास की। अभी वे 6ठी कक्षा में ही पढ़ रहे थे कि इनकी माता का देहांत हो गया। यहीं से जीवन में संघर्ष की शुरुआत हुई। पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया और इनके लालन पालन का दायित्व दादा दादी ने संभाला। इन्होंने बाल्यकाल में पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी की, बिजली के वायरिंग का कार्य सीखा। बालक तेज सिंह दिन में पढ़ाई और रात को लोगों के घरों में वायरिंग का कार्य करते हुए अपनी जरूरतों और पढ़ाई के लिए पैसा कमाने लगा। पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियां ही थी कि 10वीं के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख सके। मेहनतकश, कुशाग्र बुद्धि श्री तेज सिंह अक्टूबर 1963 में जेवीटी अध्यापक बन गए। नौकरी के दौरान ही आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। जिला मंडी के गांव महादेव के श्री मथुरा दास तथा श्रीमती द्रौपदी देवी की पुत्री कांता देवी के साथ वर्ष 1962 में विवाह सूत्र में बंधे। इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। सत्संग करने और निरंकारी मिशन का संदेश घर घर पहुंचाने में इन्हें पत्नी और बच्चों का भरपूर सहयोग मिला। देखते ही देखते भक्ति और भाव से सराबोर ये परिवार सभी के लिए मिसाल बन गया। इनकी पत्नी कांता देवी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए पति के साथ साय की तरह दूर दराज के इलाकों में आयोजित होने वाले सत्संगों में जाते, पारिवारिक, सामाजिक और अन्य दायित्वों को निभाते हुए आप निरंकारी मिशन की सेवाओं के प्रति लगातार समर्पित रहे। 57 साल में शादी को हो गई है, तो इनका जीवन भी बहुत सुखी बीता और बच्चे भी। तो बाबा गुरुबचन सिंह महाराज के टाइम भी हमारे को ज्ञान हुआ, फिर बच्चों को भी ज्ञान हुआ, तो बहुत ही सुखी जीवन बाबा जी की कृपा से बीता हमारा।
तो जगह जगह जाने का मौका मिलता था इनके, ये ले जाते थे तो महापुरुष बहुत ही सब कुछ सराहनीय होते हैं। तो जीवन तो इनका बहुत ही सुखमय है। तो इनका हार्ट का ऑपरेशन होया, फिर दिमाग का होया, फिर कोमे में चले गए, फिर कुछ 3 महीना इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो फिर बाबा जी ने आशीर्वाद दिया तो बोला मैं अभी काम लेना है, तो बाबा जी काम ले रहे हैं इनसे। संत श्री तेज सिंह सेवा काल में भी ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते रहे और निरंकारी मिशन की जिम्मेदारियों को भी श्रद्धा व सेवा भाव से निभाते रहे। कटिहार ब्रांच का प्रमुख बनने के बाद इन्हें मिशन के प्रचार प्रसार के लिए जिला मंडी व जिला कुल्लू सौंपे गए। वर्ष 1976 में इन्हें सद्गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की अनुमति दी गई, जबकि वर्ष 1981 में इन्हें मंडी जोन का इंचार्ज बनाया गया। और आप तन मन धन से दिन रात मिशन की सेवा में समर्पित रहे। गांव-गांव में मिशन का प्रचार ही आपका जीवन ध्येय बन गया। सरकारी सेवाओं के चलते ये बहुत ही व्यस्त रहते, लेकिन समय मिलते ही सत्संग में पहुंच जाते। रविवार का दिन तो जैसे हो ही सत्संग के लिए। गाड़ी की सुविधा ना थी, इन्हें बसों में, स्कूटर पर या फिर पैदल ही सफर करना होता था। कई कई किलोमीटर पैदल चलकर सत्संग करने जाते और नए लोगों को मिशन के विषय में जानकारी देते। लोग इनके प्रवचनों से बहुत ही प्रभावित होते और इनसे बार बार आने का आग्रह करते। गोहर ब्रांच के मुखी श्री हेतराम और इनके बड़े बेटे श्री शिवलाल चौधरी आरंभ से ही प्रचार यात्राओं में अधिकतर समय इनके साथ रहते थे। मैं शिवलाल चौधरी खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे परम आदरणीय श्री तेज सिंह चौधरी जी के बड़े सुपुत्र होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने संत निरंकारी मिशन को उस समय ज्वाइन किया था जब ना तो चलने के लिए, प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए गाड़ियाँ थी और ना ही बोलने के लिए स्पीकर थे और ना ही कंप्यूटर ऑफिस कार्य के लिए थे। लेकिन इन सभी मजबूरियों को इन्होंने दूर करते हुए स्वयं ही इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, पैदल चल चल करके, दूर दूर जा करके। जिस प्रकार से इन्होंने मिशन का कार्य किया है उसके लिए ये हमेशा ही आदर के पात्र रहेंगे। प्रचार यात्राओं में इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक वाक्य लाहौल स्पीति प्रचार यात्रा का है, जब मार्ग अवरुद्ध होने के कारण इन्होंने रोहतांग पास में 3 दिन तक गाड़ी में बैठकर ही सुमिरन करते हुए अपना समय बिताया। इसी प्रकार एक बार जब जम्मू कश्मीर की प्रचार यात्रा पर थे तो उस क्षेत्र में गोलीबारी हो रही थी, लेकिन हुजूर बाबा जी के द्वारा वापस बुलाने पर ही अपनी प्रचार यात्रा से वापस आए। इन्होंने भारत और तिब्बत सीमा पर लेह लद्दाख में सरहदों पर तैनात सैनिकों के बीच जाकर मिशन का प्रचार किया तथा 50 सैनिकों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके मिशन का संदेश दिया। वर्ष 2014 की बात है, जब श्री तेज सिंह
जोगिंदर नगर की प्रचार यात्रा पर थे। इनके सीने में अचानक दर्द उठा, जिसे ये विचारों के समाप्त होने तक सहते रहे। रात काफी हो चुकी थी। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर चंडीगढ़ में इनके हृदय का ऑपरेशन हुआ। ठीक होने पर फिर से मिशन के कार्यों में जी जान से सक्रिय हो गए। इन्होंने मिशन के कार्यों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इन्हें मिशन के कार्यों के अलावा जैसे कुछ सूझता ही नहीं था। अभी कुछ समय ही बीता था कि इन्हें ब्रेन के ऑपरेशन की नौबत आ गई। यह याददाश्त भी खो चुके थे। आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष भरे इन लम्हात में अचानक एक दिन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अस्पताल आ गए और अपने परम स्नेहिल भगत को जीवन दान देकर बोले, अभी तो इन्होंने बहुत सेवा करनी है। उसी पल से इनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और मात्र 6 माह में ही ये फिर से प्रचार करने लगे। इतने दिन तक अस्वस्थ और उपचाराधीन रहने के बाद परिवार चाहता था कि ये कुछ और दिन आराम करे, पर वह कहते कि मैं साध संगत में जाकर ही अपने आप को ज्यादा स्वस्थ महसूस करता हूँ और प्रचार में व्यस्त हो जाता हूँ। वर्ष 2019 में आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आदरणीय डॉक्टर R.K. अभिलाषी जी को सद्गुरु माता जी द्वारा जोनल इंचार्ज की सेवाओं से नवाजा गया। तत्पश्चात आप डडौर ब्रांच में बतौर संयोजक आज भी अपनी सेवाएं तत्परता और लगन के साथ दे रहे हैं। श्री तेज सिंह चौधरी न केवल अपने क्षेत्र के अपितु हिमाचल प्रदेश के अन्य महापुरुषों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं और सदैव रहेंगे।